आपकी दिनचर्या कैसे रहती थी और पैसे आने के बाद उसमें क्या बदलाव आए हैं, थोड़ा इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं। पहले हम मीटिंग करते थे तब हमें टाइम ज़्यादा लगता था, सभी मेंबर कैश रुपए लेके आते थे और बाद में मीटिंग रजिस्टर में सब बचत उधार वापसी वगैरह चढ़ाते थे। बीओ की मीटिंग में जाते थे तब भी कैश लेके जाते थे और क्लस्टर के मीटिंग में भी हम कैश लेके जाते थे। बाद में लेडीज़ बैंक में जमा करवाने जाती थी, लेकिन पैसे आने के बाद में हमें सारे मीटिंग में ही लेन देन कर लेते हैं, कार्ड मशीन से ही ट्रांजैक्शन हो जाता है हमारा। किसी को नया उधार लेना है वो भी कार्ड मशीन के द्वारा ही ट्रांजैक्शन हो जाता है, हमें बैंक में नहीं जाना पड़ता है। इससे हमारा कई फ़ायदे हुए हैं, एक तो समय भी बचा है हमारा और एक रुपए भी बच रहे हैं। साथ ही हमारे रजिस्टर में भी कोई गलती हो जाती है उसे सही उसी टाइम सही हो जाती हैं। पहले हम बैंक में जाते थे तो सर 2 लेडीज जाती थी और हमारे 2-3 घंटे का टाइम लग जाता था। बैंक में भीड़ होने के कारण, जैसे पेंशन हो रही है और बुढ़ापा पेंशन चल रही है, ज़्यादा कोरोना की वजह से जैसे भीड़ हो जाती है तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता था और इसलिए अब हमारा टाइम बच जाता है और आधे घंटे में हमारी मीटिंग समाप्त। पहले तो हम पैसे इकट्ठा करते थे, फिर वो उसकी गिनती करते थे और गिनती करने के बाद हमारी बैठक जब तक चलती थी जब तक वो पैसों का हिसाब किताब नहीं होता था। अब पैसों का हिसाब किताब कार्ड के अंदर होता है, तो सारा पैसा लिखा और हमने पैसे की हमारी बैठक 2 घंटे के बजाय हम आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं, ताकि बैंक में हमारे को जाना नहीं पड़ता और हमारा समय इसी हिसाब से बच रहा है। पैसे जमा करवाने जाते थे तो जमा करवाने जाते 150 रुपया लग जाता है। जब जैसे किसी मोटरसाइकिल पे जाते थे उनका तेल 150 का लग जाता है। हमारा वो अब बचत हो गई है, वो घर बैठ के हम कर लेते हैं। कैश का सर ये था कि पहले 2-3 दिन हमारे घर पे कैश रखा रहता। कई बार संडे की छुट्टी आ गई, कई बार मंडे को भी कोई हॉलीडे हो जाता था सर जैसे, तो वो कैश घर पे ये था। कई बार घर में मजबूरी होती है सर, घर में खर्च के लिए पैसा भी यूज़ कर लेते हैं। कई बार कोई ज़्यादा परेशानी आ जाती है तो वो घर में पैसा लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि किसी घर में अगर शराबी पति है, जुआरी है, तो उसका ये भी डर था कहीं वो पैसा खर्च ना कर दे तो इससे दिक्कत होएगी। तो फिर उसके बाद ये है कि हमारा पैसा सुरक्षित तरीके से हमारे बैंक खाते में पहुंच जाता है। कार्ड के ऊपर 4 अंकों का पिन कोड लगा होता है, उस पिन कोड के द्वारा ही हम कार्ड में पैसे डालते हैं और पैसे एसएचजी से वीओ और वीओ से सीएलएफ में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कार्ड के साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अकाउंट जुड़े होते हैं उन्हीं में पैसे जाते हैं। इसके अलावा और कहीं हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और देखा आपने कि महिलाएं पैसे के जरिए लाभ उठा रहे हैं, बल्कि पैसे के जरिए प्रशासनिक स्तर पे भी, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री और मेल के ज़रिए रोज़ आती है। साथ में ही एक डैशबोर्ड हमने दिया हुआ है, उस डैशबोर्ड के ज़रिए भी वो आराम से सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल कुछ एक महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं या उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। तो पैसे का बराबर समान रूप से कैसे वितरण हो, उसकी मॉनिटरिंग भी इसके ज़रिए किया जा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा भविष्य में अगर इस योजना के तहत कुछ और लोन या पैसे देना हो तो उसका भी मॉनिटरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन आराम से पैसे सिस्टम के ज़रिए किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।